हेलो एवरीवन, मैं हूं सीमा और आज आपके लिए लेकर आई हूं चावल से बने नमकीन पुए की रेसिपी। बनाना इसे बहुत ही आसान है, मगर आज हम इसे बनाएंगे कुछ अलग ढंग से। और ढंग हमारा होगा बहुत ही पुराना। इस ढंग से बनाती थी हमारी दादी नानी पुओं को, और उनके पुए इतने सॉफ्ट होते थे कि वे 2 से 3 दिन तक रहने के बावजूद भी ना तो वे खराब होते थे और ना ही वे कड़े होते थे। तो आज हम बिल्कुल उसी विधि से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए झटपट से इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है चावल। यह अरवा चावल है जिसे मैंने 2-3 घंटे तक पानी में सोक कर दिया। या फूल गई उसके बाद इसे स्ट्रेनर में छान लिया है, और इस तरह से एक मोटे से कपड़े में हम लगभग 5 से 10 मिनट तक इसे सूखने देंगे। आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, मगर इसे हमें बहुत अधिक ड्राई नहीं करना, बस इसका पानी सूख जाना चाहिए। बीच में इस तरह से आप उसे चला देंगे, और जब देखेंगे कि यह आपके हाथों में नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह सूख चुका है। इसे फिर हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, और अब एक कंटेनर में डालकर हम इसका बारीक चावल का आटा तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हुए हम इसका बारीक आटा तैयार कर लेंगे। एक छन्नी में डालते हुए हम इस तरह से इसे छान लेंगे, और जितने भी हमारे चावल हैं उन्हें बिल्कुल उसी प्रोसेस से पीसकर हम इस तरह का चावल का आटा तैयार। और अब अपने दोनों हाथों में इस तरह से चावल का आटा लेते हुए हम उसे इस तरह से बांधना शुरू करेंगे एक दूसरे में। चूँकि अभी चावल के आटे में नमी है, इसलिए यह बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे में बंधती चली जाएगी। तो इस तरह से एक बड़े से लड्डू का शेप हमें इसे देना है। इसे छोटे लड्डू के शेप में आप बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जब हम उबलते हुए या खौलते हुए पानी में इसे डालेंगे तो इसके बिखरने के चांसेस रहेंगे। इसलिए इस तरह से बिल्कुल दबाते हुए हम बड़े बड़े लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल प्रेशर देते हुए यहाँ एक तैयार कर लिया है मैंने। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से यहाँ 5 लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई में हम लगभग 1 लीटर पानी लेंगे, और उसे कढ़ाई को इस तरह से ढककर हम फुल फ्लेम पर गैस पर इसे खौलाएंगे। जब पानी इस तरह से खौलने लगे तो हम एक एक कर हमने जो चावल का लड्डू तैयार किया है उसे डालेंगे। तो बिल्कुल सावधानी से इसे डालें ताकि ये टूटे ना। और इस तरह से जब पानी खौलने लगे तो लगभग 3 से 5 मिनट तक हमें इन्हें खौलते हुए पानी में पकाना है। उसके बाद आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। उसके बाद जब यह हल्का ठंडा हो जाए तो एक एक कर सारे लड्डू को निकाल लेंगे। हमें इन्हें बस गर्म करना है ताकि हमारा जो चावल का पुआ बने वह बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो यह एक बहुत ही पुरानी रेसिपी है, जिसकी वजह से चावल का आटा अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और उससे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं वह बिल्कुल सॉफ्ट होती है। हल्का ठंडा होने पर हम इस तरह से सारे लड्डुओं को तोड़ लेंगे, और फिर से इसका एक चावल का आटा के रूप में इसे तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ तैयार है। अब हम इससे पुए बनाने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो एक बॉल लेंगे, और उसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ यह चावल का आटा। तो लगभग सारे चावल के आटे को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो उसे इस तरह से एक बॉल में ट्रांसफ़र करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच, और साथ ही आधी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। फिर इसे इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी हमें यहाँ लेना है और पुए का बैटर तैयार करना है। इसे बनाने के लिए ना तो नॉर्मल टेम्परेचर, ना ही ठंडा और ना ही बहुत अधिक गर्म पानी का प्रयोग करें। बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी लें और उससे इसे बनाएं, और इस तरीके से उससे फेंटते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे, और यहाँ मैंने प्याज, लहसुन और मिर्च को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और उसे भी यहाँ डाल लिया है। आप चाहें तो बिना मसालों के भी इसे बना सकते हैं, ऐसे भी खाने में यह बहुत टेस्टी होती है। तो इस तरह से इसे मिला लेंगे, और 5 से 10 मिनट तक आप इसे ढक कर रख दें, या फिर तुरंत भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने तेल गर्म कर लिया है एक कढ़ाई में, और इस समय फ्लेम आप मीडियम रखें जब पुओं को डाल रहे हों। उसके बाद
बाद एक एक करके इस तरह से कलछी में पुए के बैटर को लेंगे और इस तरह बीचों बीच हम डालेंगे और यहाँ हमारा फ्लेम मीडियम होना चाहिए। इस तरह से जब हमारे पुए में चारों तरफ से अच्छा सा झाग आने लगेगा और पुआ एक तरफ से आधा पक जाएगा, तब हम उसे पलट लेंगे। देखिए यहाँ हमारा पुआ बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसे पलट लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा एक पुआ बनकर तैयार हो चुका है। बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और जब आप इसे एक बार बनाएंगे और खाएंगे तो आप इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए फिर से उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ दूसरे पुए को भी बना लिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर से एक नई सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।